गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, मगर ये हमारा एक तरह का राय मशवरा है, ठीक है। बाकी जिसकी दवाइयाँ चलती हैं डॉक्टर से, उसकी दवाइयाँ चलाते रहना चाहिए। और डीएक्सन के प्रोडक्ट एक फूड सप्लीमेंट होती है। तो आज का प्रश्न है कि कहते हैं कि कहते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, और इनकी बहन को एक प्रॉब्लम है कि मेरे सिस्टर को एक प्रॉब्लम है, उसको क्या नींद नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम है और एक जगह पे ज़्यादा देर भी नहीं बैठती। और साथ ये लिखते हैं मेंटली प्रॉब्लम है, क्या करें प्लीज़ मशवरा दीजिए। जी जनाब, देखिए जिसको मेंटली प्रॉब्लम होगी तो वो तो एक जगह क्या सोएंगे भी नहीं और अजीब अजीब सी हरकतें करती है। इनकी कई वजह होती हैं, उन वजह को आप निकालो। अगर वो जवान लड़कियां हैं और शादी के लिए उसने कहा हो पहले और आपने मना कर दिया हो, तो कुछ जगह ये देखा गया है कि मनवाने के लिए इस तरीके से हरकत करती है। तो उनके ये पता उनसे डायरेक्ट पूछ लो, या फिर आस-पास उनके सहेलियों के ज़रिए से मालूम कर लो हकीकत क्या है। ओके? अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हकीकत में जो बहुत सारे ऐसे दुआ तावीज़ करवाते हैं, तो दुआ तावीज़ कराते हैं वो, मगर असल में वो इलाज होनी चाहिए, वो इलाज नहीं कराते और इसलिए वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। शुरुआत में तो ऐसे करते हैं, जादू टोना टोटका वगैरह-वगैरह इन सब चीज़ों पे विश्वास ज़्यादा होते हैं ना आजकल, गाँव में तो ज़्यादा ही। तो मैं ये नहीं कहता आप झाड़ा लगवाइए, दवाई करवाइए, किसी तरह इंसान सही हो जाए। मगर मैं आपको 2 मशवरा ये दूँगा जो सबसे अच्छा और शुद्ध है बिल्कुल। पहला ये तरीका है कि दिमाग के डॉक्टर को दिखा के वहाँ से इलाज चलाइए। उसके साथ-साथ में डीएक्सन कंपनी का लाइन्समैन टैबलेट और आरजीजीएल और ऋषिगैनो-टी और नोनी जूस, जितने मैंने ये बताया, इनमें से कम 3 प्रोडक्ट तो लीजिए, लाइन्समैन और आरजीजीएल, नोनी जूस, ओके? और अगर खून की कमी है, तो स्पाइरुलिना भी दीजिए। थोड़ा ही दीजिए मगर शुरुआत कर दीजिए, और ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा, रह गई बात दूसरी मशवरा, वो मैंने नीचे लिंक में दे दूँगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो 1 डेढ़ घंटे की है वो करीब वीडियो, लीड लगा के उसको सुनाना है और आप 1-2 बंदे उस जगह बैठना है। और जब बैठेंगे, वो जब सुनेंगे, तो शुरू में सुनने के बाद मैं ये जो बता रहा हूँ, ये उनको नहीं बताना है। आप सुन के देखना है, लीड लगा के सुनाइए, नहीं अगर लीड लगा के सुनते हैं, तो फिर स्पीकर ऑन कर दीजिए और उसको कहो ये सुनो गौर से। तो वो जब सुनेंगे, तो सुनने के बाद धीरे उनकी सांसें ज़्यादा तेज़ चलने लग जाएँगी, तेज़। हाँ, समझ गए ना? ऐसा क्यों चलता है वो भी बताता हूँ। और दूसरी बात, किसी के पसीने भी आ सकता है, सर में दर्द और होने लग सकता है, घुटने में दर्द होने लग जाएँगे, वगैरह-वगैरह अंदर में कभी-कभी उल्टियाँ करने का मन करेगा और इसके बाद चक्कर भी आएँगे और नींद सी आने लग जाएँगी। ये सब इनके असरात वो होते हैं, निशानी, ज़ाहिरी निशानी जो होता है, ये सब होंगे। अगर ऐसा होने लगे, तो समझ लेना कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, जो इसको प्रॉब्लम में बार-बार परेशानी में डाल रहा है। तो जब ये दुआएँ सुना जाता है, तो वो चीज़ जो है ना भागती है, कभी घुटने की तरफ, कभी इधर, तो वही वो हरकत करती है, तो ऐसा जिस्म में हमारे दिखने लग जाता है। अगर ऐसा हो, तो इसका इलाज क्या करना चाहिए? बस यही है, सुबह सूरज निकलते ही उस टाइम से इनको सुनाना है और रात के 8 बजे तक। इस बीच में ये लेटिंग कर सकें, पेशाब भी कर सकें, खाना भी खा सकें, 1 घंटा दोपहर में सो भी सकें, ठीक है? मुसलमान भाई हैं तो नमाज़ भी पढ़ लें। उसके बाद सुना, बस 2 ही काम करना है, एक सुनते रहना है, दूसरा अगर प्यास लग जाए, पानी पीने पी लो, लेटिंग आए लेटिंग कर लो, नहाने के माने नहा लो और 1 घंटा दोपहर में लंच खाना खा के कैलूला करना है, 1 घंटा आधा घंटा सो लो। मतलब ये काम और सुनना, यही 2 काम करना है। कितने दिन करना है? 8 दिन लगातार। 8 दिन में सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस बीच में सुनते-सुनते मरीज़ की हालत बहुत ख़राब होगी, तो आपको डरना नहीं है। क्या? वो चीज़ कर रही है, भागने के लिए, निकलने के लिए, समझ गए? बस आपको काम ही यही है, सुनाते रहना। और किसी का 8 दिन में हुआ है, किसी का 15 दिन में सही हुआ, किसी का 4 दिन में हुआ है, किसी के 1 दिन में हो गया। ओके? जो जितना पुराना होता है, उतने ज़्यादा परेशान करता है। तो ये दुआ है, ये जादू-टोना कुछ नहीं है। इस दुआ को सुनिए, जो नॉर्मल इंसान है वो भी सुन सकता है, जो नॉर्मल नहीं बीमार है वो भी सुन सकता है। जिसको ऊपरी चक्कर है वो भी सुन सकता है, जिसको नहीं है वो भी सुन सकता है। हर कोई इसको सुन सकता है। ऐसा क्यों बना जनाब? क्योंकि अल्लाह का कलाम, ईश्वर का कलाम है, सुनने से फ़ायदा ही होता है और जल्दी बीमारियों में उनको शिफ़ा मिलती है। समझे ना? इसलिए तो सुनना चाहिए। मैं खुद सुनता हूँ, अल्लाह का कलाम है, मैं खुद सुनता हूँ। तो आप भी सुनिए, मैं वीडियो की लिंक नीचे दे दूँगा, उसको सुनिएगा। बाकी रह गई बात, एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं बैठती हैं आपकी सिस्टर, तो कोई ना कोई समस्या ऐसी मेंटली होती है जिस इसी वजह से ऐसा होता है। बस वो सही हो जाए, फिर खत्म। अच्छा, सरसों तेल या चब्बी, डीएक्सन कंपनी की चब्बी बेबी ऑयल आप मालिश ज़्यादा से ज़्यादा सर पे कीजिए।
मालिश करने से बहुत ही आराम मिलता है दिमाग में, नींद भी अच्छी आती है। आप मालिश ज़रूर कीजिए सर में, रात को तो ज़रूर तेल लगाइए। तेल लगाने का तरीका क्या है, सर के बिल्कुल ऊपर डालना है, वो अपने आप पूरी जगह फैल जाती है। मसाज कर लीजिए डाल के, ओके। अच्छा, और खाने-पीने में क्या खाना है, इनको तली हुई चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें हैं, इसको मत खिलाइए। इससे क्या होता है, ब्रेन के दिमाग के नस जो होता है ना, वहाँ पे चर्बियाँ गाँठें हो जाती हैं, तो और समस्याएँ होती हैं। और इनको दौड़ाना ज़्यादा है, मतलब पैदल ज़्यादा चलवाना है। पैदल चलने से पूरी बॉडी की सर्कुलेशन जो होता है, बहुत ही अच्छा होने लग जाता है। और एक एक्सरसाइज़ बताता हूँ, जैसे मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ते हैं ना, सेम ऐसा ही एक्सरसाइज़ मुसलमान भाई की नमाज़ पढ़ते हुए देख के करना है। बहुत देर तक खड़ा रहना है, बहुत देर तक घुटने पकड़ के झुक के रहना है, ओके? बहुत देर तक सजदे में रहना है, सर को सजदे में रखना है बहुत देर तक, और फिर बैठना है। यानी ए टू ज़ेड मुसलमानों जैसा नमाज़ जैसा एक्शन करना है। ये एक तरह का योगा है, इससे ब्रेन में बहुत असर पड़ता है, बहुत सुकून मिलता है। ये ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही हो, तो सजदे में 10 मिनट, 5 मिनट रहिए, आपको नींद आ जाएगी। समझ गए ना? ये बहुत अच्छा है। ब्लड जो है ना दिमाग पे पहुँचता है, दिमाग तक। और जब सजदे में हम जाते हैं, तो हमारा हार्ट जो है ना, हार्ट, वो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब दिमाग तक खून पहुँचाने के लिए जो प्रेशर बनाने पड़ते हैं, वो नहीं, कम बनाना पड़ता है, और दिमाग में आराम से पूरा एकदम समझो नहा लेता है दिमाग, ब्लड के ज़रिए। तो मतलब हमारा कहने का है कि आप ये सब चीज़ें कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए और दवाइयाँ भी चलाइए, इलाज भी कराइए। और इलाज बहुत दिन तक आपका इसका चलता है। मगर डीएक्सन का आरजीजीएल और ये सब चीज़ें जब खिलाएँगे, दूध में कोकोजी डाल के पिलाएँगे, पॉकेट वाली दूध नहीं, गाय या भैंस का या बकरी का, तो बहुत जल्दी ये बच्चे सही हो जाएँगे। ये बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बिल्कुल सही हो जाएँगे। इंग्लिश दवाई धीरे-धीरे कम हो जाएँगी। नहीं तो इंग्लिश दवाई की आदत पड़ गई ना, तो लाइफ़ टाइम खाने पड़ेंगे, लाइफ़ टाइम। और इसको इमरजेंसी मेडिसिन बोला गया, पर इंडिया में इमरजेंसी नहीं, पूरी ज़िंदगी की मेडिसिन बोला जाता है यहाँ। यहाँ खाते हैं पूरी ज़िंदगी, बहुत शौक से बोलते हैं, हमारी तो ये वाली दवाई चल रही है, मेरी तो ये चल रही है और वहाँ मिलती है और इतने दाम की, ऐसे बोलेंगे। मैं अंदर से सोचता लगता है इसने दुआ करके माँगा होगा ऐसी बीमारी, तभी ऐसे बोल रहा है। बल्कि ये सब बताना ही नहीं चाहिए, ये तो दुःख की बात है। और फ़ख्र से बताते हैं, हमारी तो वो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, इतने सालों से हम कहीं नहीं जाते, वहीं पे इलाज कराते हैं, और कहीं की दवाई सूट नहीं करती, वहीं से वो दे देते हैं, बस उसी से हम ठीक रहते हैं। रोज़ाना 2 टाइम खा लेते हैं, बस बल्ले-बल्ले मस्त रहते हैं, कि बस और कुछ। कुछ दिनों के बाद जब पता करता हूँ, अरे घुटने में भी दर्द होने लगा। मैंने कहा था ना, शुगर की दवाई ज़्यादा खाओगे यही होगा, और कभी घुटने जाम होगा, कभी किडनी, लीवर, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाई देगा। तो उस टाइम तो उसको खाते-खाते आराम मिल रहा था, अब समस्याएँ होने लगी। कह रहा धुंधला भी दिख रहा है। मैं कहा धुंधला दिख रहा है, चश्मा लगवा लो। हम जो कहते हैं वो तो आप मानोगे नहीं। क्या? कि आप अंग्रेजी दवाई कोई भी खाओ, कहीं भी करो इलाज, कोई मतलब नहीं। मगर हमारा आरजीजीआर, ऋषिकेनो टी 3 चीज़ तो खाओ, इससे उस गंदगी को सफाई करती रहेगी। जो कैप्सूल के शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में आपकी बॉडी में आ रही है, उसको सफाई भी तो करनी है। नहीं करोगे, तो यही खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होगा। इसीलिए बोला जाता है ये सब चीज़ें सफाई के लिए, हेल्थ को सही रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए खाया जाता है। अब कुछ लोग इसको सिर्फ़ इलाज के लिए दे देते हैं, बाकी हॉस्पिटल से, डॉक्टरों से इलाज जो चल रहा है तो उसको बंद करा देते हैं। डीएक्शन में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। भाई वो अपना बीमारी का इलाज करा रहा है, करने दो, हमें उससे क्या मतलब है? तो किसी ने बोला कि सर जी तो कहता है कि हम इधर का भी खाएँ, उधर का भी खाएँ, इतना खर्चा करेंगे? तो कहो भाई देखो, उ इंग्लिश दवाई, जो दवाइयाँ जो चल रही दवाई बीमारी का, तो आपको इलाज कराना है, ओके? जैसे आपने पाप किया उसी हिसाब से ईश्वर ने आपको सज़ा भी दी है ना, बीमारी, ये एक तरह से सज़ा है ये, सज़ा दी है, तो इसका भुगतो। मगर जो मैं ये दे रहा हूँ गैनोडर्मा, ये क्या करेगा कि आपकी पाप को, मनी मतलब गंदगी को बॉडी से निकालेगा। ये निकालने के लिए होता है। आप साबुन मत 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 लगाओ। डॉक्टर से इलाज चल ही रहा है तो साबुन क्यों लगाते हो आप नहाने के टाइम? अगर वो सफाई के लिए, भाई यही काम ये भी करता है, पर ये है सेल्स के अंदर से सफाई करता है ये। आपकी साबुन तो ऊपर-ऊपर से कर दिया, वो अंदर से करता है। इसलिए आरजीजीएल खाने के बोला जाता है। चाहे बीमार हो, चाहे तंदुरुस्त हो, कोई भी खा सकता है। अब इसको सिर्फ़ दवाई के तौर पे अगर समझ के खाओगे, तो फिर मुश्किल है। और इनको खाने का तरीका भी है, इसका ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, गैनोडर्मा खाने का ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऋषिकेनो टी पीने का ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हर चीज़ की एक ट्रेनिंग है। डीएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट है ना, इसकी ट्रेनिंग होती है। बगैर जाने, बगैर ट्रेनिंग लिए खाओगे, तो ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाओगे। यहाँ तक कि साबुन भी ट्रेनिंग लेके लगानी पड़ती है। वो ट्रेनिंग क्या है, मैं बता देता हूँ। जब आप पहली बार डीएक्शन कंपनी का साबुन यूज़ करोगे, तो जानते हो क्या होगा? आपके चेहरे में और कील मुहासे निकलेंगे और चेहरा काले पड़ जाएँगे, बहुत ही गंदा लगेगा। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि हमारे साथ हुआ है। हम बहुत सारे लोगों को दिए हैं, उनका चेहरा और ज़्यादा या तो लाल हो जाता था, या तो फुंसियाँ निकलने लग जाती थी। मैं उसको ट्रेनिंग ये देता था कि देखो, अगर चेहरे में पहले से आपकी बॉडी में केमिकल आई हुई हो, चाहे वो क्रीम की शक्ल में, चाहे फेस वॉश की शक्ल में, चाहे साबुन की शक्ल में, अगर सेल्स को डैमेज कर रखा है, गंदगी, टॉक्सिन भरा हुआ है सेल्स के अंदर, तो ये पहले सफाई अभियान चलाएगा और चेहरा ऐसा-ऐसा होगा। पहले बता रहा हूँ।
बाद में ये मत करना कि आपके साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया, बल्कि खराब नहीं, खराब जो अंदर छुपा हुआ चीज़ है उसको निकालेगा, तो आपको ऐसा लगेगा। अगर आप बर्दाश्त कर सको तो यूज़ करो, नहीं तो छोड़ो, जाने दो, आप ऐसे ही इलाज कराते रहो। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, दो देखता हूँ मैं, लगाते हैं 3-4 दिन के बाद फ़ोन आता है, ये मौलाना ये तो चेहरा और खराब हो गया, ये तो लाल हो गया। मैंने कहा था, मैंने जो बोला था वैसा ही हुआ ना, अब तो 100% यकीन हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ, मुझे यकीन हो गया, अब क्या करना है? मैं कहा लगाते रहो, और अगर ज़्यादा ज़ख्म है तो इलाज भी करा लो, ओके? तो साथ में साबुन भी मत छोड़ना। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं ये तो खराब हो गया। मैंने कहा बोला ना पहले खराब होगा, तभी तो बोला। तो ये है, साबुन लगाने की भी ट्रेनिंग है, और ऋषिकेनो टी पीने की भी ट्रेनिंग है। वो कैसे? हम कहते हैं जब ऋषिकेनो टी पियोगे तो आपकी, अगर पहले से कब्ज गैस एसिडिक प्रॉब्लम है तो आपको ये दस्त करेगा, पेट में दर्द भी करेगा, दस्त भी करेगा। पहले बता रहा हूँ, बाद में ये मत बोलना कि इसको पीने से पेट में दर्द होने लगा या दस्त आने लग गए। इसलिए कहता हूँ कि आपकी समस्या है पहले से, ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिर आपकी ये चाय फिट हो जाएंगे, सूट कर जाएगा आपको। तो अभी कुछ दिन पहले हमने दिया था, उनको दस्त आने लग गए। मैंने कहा, मैंने बोला था ना कि दस्त होगा, क्योंकि ये सफाई करती है, ये गंदगी को बाहर करती है, इतना पावर है। आज तक आपने उधर की चाय पीते रहे दूध वाली, क्या हुआ? कब्ज गैस एसिडिटी गया नहीं, और बढ़ा। ये अब निकाल रहा है, तो डबल काम कर रहा है। एक तो आपकी पुरानी आदत चाय पीने की वो तो बनी हुई है, ये आपका पूरा कर रहा है ये चाय, दूसरी सफाई भी कर रहे हैं, डबल फायदा। जब डबल फायदा होगा तो थोड़ा रेट भी ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए एक पाव 385 रुपये का आता है, और बाहर मार्केट में एक पाव आपको 50-60 रुपये मिल जाएंगे, और इससे भी सस्ता मिल जाएगा अगर बुरादा का भी ले लो तो। है क्या कह रहे हैं, बुरादा की चाय? हाँ भाई, लकड़ी के बुरादा जो होता है ना, उसमें केमिकल कलर डाल देते हैं और पैक कर देते हैं और बेचते हैं। पियोगे तो दूध में डाल के तो पियोगे ना आप, कहाँ, तो क्या पता चलेगा? बस इतना मस्त टेस्टी लगता है केमिकल वाली चाय, आपको पता ही नहीं चलेगा। चाय बेचने वाले ज़्यादातर वही यूज़ करता है, आपके नज़र के सामने चाय पत्ती डालेगा वो, समझ गए ना? या फिर वो वाली चाय डालेगा जो यूज़ किया हुआ, उसमें कलर केमिकल डाल के उसको मार्केट में पैक करके बेच देता है, वो वाली चाय आपको पिलाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा उससे किडनी लीवर क्या क्या खराब होंगे। तो मतलब हमारा कहने का, डीएक्सन कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, ये फूड सप्लीमेंट है, दवा नहीं है, और किसी की भी दवाई बंद नहीं करानी चाहिए, हमेशा साथ में। और ये मेंटली प्रॉब्लम बता रहे हैं ये जनाब कि इनके सिस्टर को है, तो आप नो प्रॉब्लम, आप इलाज कराओ, साथ में जो हमने बताया है वो सब खिलाओ, धीरे धीरे सब ओके होते चले जाएंगे। हाँ, इसके लिए ये कहना कितने दिन तो खाना, तो भाई रोटी सब्जी फल फ्रूट सब्जी कितने दिन खाओगे? ये तो पूरी जिंदगी, तो इसे भी पूरी जिंदगी खाओ, ये कोर्स है, ओके? नहीं तो आपसे एक सवाल करूंगा, आप कितने दिन तक फिट रहना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना, स्वस्थ रहना चाहते हो? वो कहेंगे हम पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं। तो इसे पूरी जिंदगी खाओ ताकि तुम पूरी जिंदगी स्वस्थ रहो, ओके? थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक हमारी बात सुनने के लिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।